जय हिंद एवरीवन। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और ये कह लीजिए बच्चों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कंप्लीट इंग्लिश होती है। मतलब इंग्लिश की आत्मा यदि हम किसी को कह सकते हैं तो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, द सोल ऑफ इंग्लिश। तो इनको बहुत ध्यान से समझते। यदि आपने एक बार इन्हें क्लियर कर लिया और आप एक बार पहचानना सीख गए कि किस पार्ट की क्या-क्या उसकी क्वालिटीज होती है या फिर किस तरीके से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यकीन मानना आपके 80 टू 90% इंग्लिश के डाउट खत्म हो जाएंगे। इंग्लिश जस्ट लाइक मैथ लगने लगेगी आपको कि मैथ कितने अच्छे तरीके से आप समझ पाते हैं। ठीक है, एक कैलकुलेशन की तरह से आप इंग्लिश को ट्रीट करने रहेंगे। तो चलिए बच्चों इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इस तरीके से कह लीजिए जैसे कि आपके एक बॉडी के पार्ट होते हैं ना, और हर बॉडी का अपना अपना अलग काम होता है। ठीक है, हाथों का लिखने का होता है, मुंह का बोलना होता है और कानों से सुनने का होता है। तो सेम इंग्लिश के भी ये बॉडी पार्ट है और इनके भी अपने अलग अलग पर्टिकुलर वर्क है। बस उन्हें ही समझेंगे जिससे हम गिवन सेंटेंस में ये पता लगा सके कि कौन सा वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स। तो टाइप्स मेनली 8 टाइप के आपको मिलने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें सबसे पहले आते हैं नाउन्स, सेकंड होंगे प्रोनाउंस, थर्ड एडजेक्टिव्स, फोर्थ वर्ब्स, फिफ्थ एडवर्ब्स, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शंस और लास्ट इंटरजेक्शन। तो कितने होते हैं? 8 पार्ट होते हैं और 8 पार्ट के आप नाम पढ़ लीजिए और ये आपने ग्रामर में सुने भी होंगे। अभी मैं पर्टिकुलरली एक-एक पे वो भी समझाता हुआ जाऊँगा विद एग्जांपल। और आपको इतना अंडरस्टैंडिंग करा देनी है कि आप कहीं भी हों या किसी भी वर्ड को ये पहचान सकें कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या क्या है। तो पहले इनके नाम याद कर लीजिए ध्यान से। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो ये 3 जो होते हैं ये सेम मतलब थोड़े रिलेटेबल होंगे, इस वजह से मैंने एक साथ लिख दिया। वर्ब्स और एडवर्ब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये 8 के नाम आपको याद होने चाहिए, आप नोट कर लेना और आपने ये बचपन से पढ़ते भी आए होंगे। तो अब अच्छे लेवल पर हम इन्हें पढ़ना चाहते हैं। देखिए, फर्स्ट रहेगा हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन सिंपली कॉल्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग या फिर आइडिया। किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम या फिर कोई भी आइडिया हमारा नाउन में काउंट होता है। ठीक है, नाउन किन्हें कहते हैं? किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम या फिर आइडिया हमारा नाउन कहलाता है। जैसे कि फर्स्ट पढ़िए, देखो, सोनू, मोनू, फादर, मदर, कोमल और मारिया, ये सब क्या है? नाम है। और इन्हीं में मैं ये पर्टिकुलर पर्सन के नेम है, पर्सन। ठीक है, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं? नाउन कह सकते हैं। अदर पढ़िए, अफ्रीका, यूरोप, इंडिया, दिल्ली, जापान, कोलकाता। तो ये क्या है? ये प्लेस के नेम है। तो ये सब नाउन है। बस यहाँ याद रखना ये पर्सन का है और ये प्लेस का नेम है। नेक्स्ट, बीएमडब्ल्यू, डॉलर, मोबाइल, कार, लैपटॉप और बुक्स। ये सब क्या है? ये थिंग्स हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना, नॉन लिविंग थिंग्स। तो इन सबको भी क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा आइडिया। आइडिया मीन्स या क्वालिटी कह लीजिए, जैसे ऑनेस्टी, फ्रीडम, एंगर, लव, हेट या फिर फ्रेंडशिप। ये सब क्या आएंगे? आइडियाज के नाउन आएंगे, आइडियाज के नाउन। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि नाउन किन्हें कहते हैं। नाउन उन्हें कहते हैं जो किसी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, थिंग्स का नेम हो या फिर आइडिया हो, उसे हम नाउन कहते हैं। और पर्टिकुलरली मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया। आगे हम सेंटेंस के थ्रू भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। बट पहले हम पर्टिकुलरली इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अलग-अलग पढ़ लें। प्रोनाउन। अब देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। देखिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को, देखो रिप्लेसमेंट तो है लेकिन रिपीटेशन को रोकने के लिए हम नाउन का यूज करते हैं। एक ही सेंटेंस में या फिर एक ही स्टोरी में हम बार-बार नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। और प्रोनाउन क्या-क्या होते हैं? जैसे कि ही, सी, इट, दे, वी, यू, दिस,
दैट, हिम, हर, ये सब क्या है? ये है प्रोनाउन, जो हमारे नाउन की जगह पर आएंगे। जहां पर हम नाउन का यूज कर सकते थे वहां पर हम प्रोनाउन का यूज करते थे, वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन ये आपके सामने ही, सी, इट, दे, वी, यू, दिस, दैट, हिम और हर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो क्या कहता है फर्स्ट एग्जाम्पल? कोमल कमल इज अ गुड स्टूडेंट, कमल डज हिज वर्क इन टाइम। अब देखिए, जो ये कमल था, आपको पता चल गया कि ये नाउन है, और वो भी नाउन कौन सा? पर्सन, मतलब ये नेम किसका है? एक पर्सन का नेम है पर्सन। बट देखिए, कमल इज अ गुड स्टूडेंट, कमल डज हिज वर्क इन टाइम। तो ये जो कमल था इसका रिपीटेशन हो गया, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। और कमल एक मतलब जेंडर मेल है, तो जिसकी वजह से हम ही का यूज करेंगे। और यदि फीमेल होता, फीमेल किसी का नाम होता, कोमल होती, तो हम उसकी जगह पर सी का यूज करते। तो कमल इज अ गुड स्टूडेंट, ही डज हिज वर्क इन टाइम, ही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने जो रिपीटेशन था नाउन का वो रोक दिया। नेक्स्ट देखिए, सुनील इज अ टीचर, सुनील हैज बीन टीचिंग इन दिल्ली। तो हम क्या कह सकते हैं? सुनील इज अ टीचर, ही हैज बीन टीचिंग इन दिल्ली। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। देखिए, किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। या फिर ये कह लीजिए, एडजेक्टिव आर यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है। या फिर ये कह लीजिए, उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर देता है, जैसे कि गुड। अब स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक नाउन है, ठीक है? और इसके आगे यदि गुड स्टूडेंट लग गया तो इसका मतलब है कि ये नाउन की क्वालिटी को बढ़ा रहा है, एनहेंस कर रहा है। तो इसलिए गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ऐसी बैड बेशक घटा रहा है बट क्वालिफाई तो कर रहा है एक नाउन को। ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल एक नाउन है, बट उसको क्वालिफाई, उसको एनहेंस करने वाला एक ब्यूटीफुल वर्ड है जो हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। न्यू है ना, न्यू कार। अब देखिए, कार किस में पढ़ी थी हमने? नाउन में, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है न्यू, तो न्यू क्या हुआ? एडजेक्टिव। ओल्ड, हैप्पी, ठीक है, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की बात आई तो क्वेश्चन क्या हुआ? नाउन, और नाउन को क्वालिफाई किया फॉल्स ने, तो इसलिए फॉल्स क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। स्मॉल, बिग। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब या फिर क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, या जिस वर्ड का यूज करते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? चलिए फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ हमारा है वर्ब। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, और मैं इनका फॉर्मेशन भी बताऊंगा कि किस तरह के सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर आप इन्हें बना सकते हैं। देखिए, वर्ब, वर्ब शो एक्शन, स्टेट एंड हैपन। मतलब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में एक्शन रिप्रेजेंट करना, स्टेट रिप्रेजेंट करना, या हैपनिंग को शो करना, वो सब वो सब वर्ब का काम होता है। या फिर यदि कोई वर्ड हमारा एक्शन शो कर रहा है सेंटेंस में, स्टेट शो कर रहा है, या फिर हैपन शो कर रहा है, तो उसे हम वर्ब कहेंगे। जैसे कि थिंक, ये भी एक क्या है? एक्शन है, एक्शन है। सी, प्ले, वॉक, रन, मूव, मीट, स्पीक, सेल, नो, ये सब क्या है? स्टेट है या फिर एक्शन है, जिन्हें हम वर्ब कह देते हैं। और वर्ब की फॉर्म बनाई जा सकती है, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उनमें आईएनजी भी लगाई जा सकती है। तो वर्ब की ये पहचान होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब किन्हें कहते हैं? एडवर्ब मीन्स क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये इंपॉर्टेंट रहेगा किस बेसिस पर? क्योंकि जो एडवर्ब होता है ना, ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन
और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे बस। लेकिन एडवर्ब एक ऐसी चीज है जो वर्ब को क्वालिफाई करेगी, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगी और खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगी। और कुछ सेंटेंस ऐसे भी देखे गए जहां पर नाउन को भी, प्रोनाउन को भी, मतलब प्रीपोजिशन, हर किसी को ये क्वालिफाई कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है या फिर उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर सकती है। तो एडवर्ब उन्हें कहते हैं। अब देखिए एडवर्ब में ई ए डी, तो एडजेक्टिव, वर्ब से वर्ब और एडवर्ब खुद। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एडवर्ब जो होती है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करती है या फिर वर्ब को भी कर देती है या खुद को एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर लेती है। जैसे कि ऑनेस्टली। अब ऑनेस्ट जो था, ऑनेस्ट एक क्वालिटी होती है जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। और इसमें एलवाई लगाने पर एडवर्ब बन जाती है ऑनेस्टली। नाइसली, ऑलवेज, नेवर, क्लेवर, ब्यूटीफुली, टू, यूजफुल, डेली, सून, ये सब क्या है, एडवर्ब है। जब ये सेंटेंसेस में यूज होंगे ना, मैं जब आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से इनका यूज किया जाता है। बस ये याद रखिए जब भी सेंटेंस में आपको वर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले या फिर एडवर्ब से पहले ये वर्ड दिखाई दे या फिर उनको क्वालिफाई करने वाला कोई वर्ड दिखाई दे, तो वो वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस और लोकेशन। आप सीधा सीधा सुन लीजिए, जो रिलेशनशिप बताए ना, प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो सेंटेंस की, वाक्यों की या फिर वर्ड की यदि रिलेशनशिप बताई जा रही है किसी वर्ड के द्वारा, तो वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कि ओन, ओन क्या रिलेशनशिप बताएगा? ऊपर के लिए, इन अंदर के लिए, आउट बाहर के लिए, इनटू मतलब एक स्पीड में, स्पीड में अंदर जाने के लिए, अपॉन ऊपर, इनसाइड डाउन, अक्रॉस, ऑफ, बिहाइंड। तो ये क्या है? जो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस या लोकेशन को शो करे, या सीधा कह लीजिए रिलेशनशिप विद द ऑब्जेक्ट, विद द, देखिए याद रखना ये नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। प्रोनाउन ये कह लीजिए जो प्रीपोजिशन होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगती है, और ऑब्जेक्ट बनने की कैपेसिटी नाउन और प्रोनाउन रखते हैं मेनली, ठीक है। तो इसको याद रखना कि नाउन प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन या फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा, बिना ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन यूज नहीं होंगे। आई थिंक आपको प्रीपोजिशन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या है? जॉइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में ज्वाइनिंग वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड, वो कहलाता है हमारा कंजंक्शन। जैसे कि एंड, बिकॉज, और, सो, येट, बट, सिंस और अनटिल। ये सब क्या है? ये ज्वाइन करेंगे, या तो दो क्लोज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लोज वन, क्लोज टू, या सेंटेंस वन, सेंटेंस टू को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वर्ड वन, फ्रेज टू को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंजंक्शन सिर्फ जंक्शन से याद कर लीजिए, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइंट करना, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं हम कंजंक्शन, की वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या फिर क्लोज को जोड़े या फिर ज्वाइन करें, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। कुछ कंजंक्शन के मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, लास्ट होता है इंटरजेक्शन। ये सबसे सिंपल है, सिंपली आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटरजेक्शन के बाद ये जो होता है मार्क एक्सक्लेमेटरी का, ये आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे हुर्रे, ये क्या होता है? ये सडनली जो आपके माइंड में एक्सप्रेशंस आते हैं ना, देखिए एक चीज याद रखना, जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, वो हर्ट में नहीं आती, ये माइंड की करामात है सब, ठीक है। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, ये सब माइंड से होते हैं, ना कि हार्ट से। हार्ट का वर्क है सिर्फ टू पंप द ब्लड, ये ब्लड को पंप करता है हमारी कंप्लीट बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए हार्ट वगैरह वाले ज्यादा मतलब गलत उसमें ना रहे धारणाओं में, सिंपली माइंड में होते हैं। तो जो भी माइंड में फीलिंग्स आई है ना, बैड हो, गुड हो, सरप्राइजिंग हो, या फिर आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, उन्हें एक्सप्रेस करने वाले वर्ड ही हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे हुर्रे, ब्रावो,
एलास, हेलो, वाओ, ओहो। तो ये सब वर्ड आपके माइंड के एक्सप्रेशंस को बता रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कंप्लीट हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए नाउन, नाउन का मतलब था कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या फिर थिंग या फिर आइडिया। नेक्स्ट था प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। नेक्स्ट एडजेक्टिव, जो भी नाउन और जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, क्वालिफाइड करे, डिस्क्राइब करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ब, किसी भी सेंटेंस में एक्शन का होना, स्टेट या फिर हैपन, वो हमारी वर्ब कहलाती है। एडवर्ब, वो वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव को कर दे, एडवर्ब को भी कर दे, वो एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन, जो रिलेशनशिप बताए ऑब्जेक्ट के साथ, वो प्रीपोजिशन कहलाता है। कंजंक्शन, जो दो वर्ड को, फ्रेज को, सेंटेंसेस को, क्लोज को ज्वाइन करे, वो कंजंक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन, जो भी आपके माइंड के इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह है, वो सब इंटरजेक्शन, मतलब जो वर्ड के, जिस वर्ड से वो शो की जाती है, उन वर्डों को इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाउन के कुछ सफिक्स, या फिर नाउन किस तरीके से आप पहचान सकते हैं या फिर उन्हें चेंज कर सकते हैं। देखिए जनरली केस में ऐसा होता है, बाकी कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो आप याद कर सकते हैं, बट यदि किसी के साथ SION लग रहा है तो वो नाउन हो सकता है, जैसे डिप्रेस है, तो डिप्रेस में अगर SION लगा दिया जाए तो डिप्रेशन बन जाता है, जो एक नाउन होता है, जैसे DEPRESSION, डिप्रेशन, ये क्या है, एक नाउन है। नेक्स्ट देखिए इम्प्रेस, तो इम्प्रेस का क्या बन जाएगा, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन। नेक्स्ट एक्सप्रेस का क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है कन्फेस, कन्फेस का क्या बन जाएगा, कन्फेशन, कन्फेशन। तो ये सब क्या है, नाउन है, नाउन है, नाउन। और ये सब क्या थी, ये वर्ब थी। नेक्स्ट इल, अब देखिए इल में यदि NINESS जोड़ दिया जाए तो वो भी एक नाउन बन जाते हैं, जैसे कि इलनेस, इलनेस, तो ये क्या है, नाउन। काइंड, काइंडनेस, काइंड, काइंडनेस। सिक, सिकनेस, ये एडजेक्टिव्स है, सिकनेस, इनमें INESS जोड़ दीजिए तो नाउन बन जाता है। कोल्ड, कोल्डनेस, कोल्डनेस। आई थिंक आपके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम सफिक्स देखते हैं, मेंट। देखिए प्रीफिक्स वो होते हैं जो पहले लगते हैं, वर्ड के पहले लगते हैं, वो प्रीफिक्स कहलाते हैं, जो बाद में लगते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं। मेंट, एग्री में यदि मेंट जोड़ दिया जाए तो एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट, जो एक नाउन होता है। मूव, मूवमेंट, मूवमेंट। नेक्स्ट जज, जजमेंट, जजमेंट। नेक्स्ट ट्रीट, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। तो ये सब भी क्या है, नाउन, ये सब क्या है, नाउन। अब ATION जोड़ने पर भी नाउन बन जाता है, जैसे कि इन्फॉर्म है, तो वर्ब है, इसको इंफॉर्मेशन कर दो, इंफॉर्मेशन, ये नाउन हो गया। ट्रांस, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्म, रिफॉर्मेशन, और कैलकुलेट, कैलकुलेटर, कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ से आप इन वर्डों को याद कर लेना, ये कुछ स्पेसिफिक नाउन है जो आपके एग्जाम में पूछने को आए हैं या फिर पूछे गए हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब और एडवर्ब से वर्ब किस तरीके से ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सचिन तोमर से आप डाउनलोड करके इसके नोट्स बना सकते हैं। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और आपके एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है इसी चैनल पर, आप इन्हें आराम से देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और
पर्सनल कुछ भी क्वेरी हुई तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों।